नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। ऐसा माना जाता है कि सुरभि भारत की पहली गाय थी जिसकी संतति कपिला ने 10 रूपों में वृद्धि पाई, जैसे सुवर्ण कपिला, गोर कपिला, श्वेत पिंगला, खुर पिंगला, रक्त पिंगला, पाटला, पुच्छ पिंगला आदि। विराम। ऐसी भी मान्यता है कि गाय की उत्पत्ति भी मनुष्य के साथ हुई और गंगा की तरह गाय भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गई। विराम पैरा। कृषि कार्य से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों, पोषण व स्वास्थ्य, ऊर्जा, ईंधन, मृदा पुष्टि, स्वच्छता एवं अनेकों क्रियाकलापों व संस्कारों में गाय एवं उसके उत्पादों का प्रयोग होता रहा है। विराम। समस्त भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथ गाय की महिमा के वर्णन से भरे पड़े हैं। विराम। यह सब अकारण नहीं अपितु प्राचीन शोध व दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर प्रतिपादित हुआ है। विराम। वेदों में गाय को रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, अदिति पुत्रों की बहिन कहा गया है तथा उसे अहिंसा एवं अघन्य भी कहा गया है। विराम। गाय के शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न देवी देवताओं के वास को भी परिलक्षित किया गया है। विराम पैरा। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्व देवमयी हिये गोहो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय यहाँ तक कहा, गाय सबसे पवित्र, उच्च तथा विश्व में सबसे उत्तम है, क्योंकि उसके तथा उससे प्राप्त उत्पादों के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। विराम। कौटिल्य अर्थशास्त्र में गोवध को पाप की संज्ञा दी गई है। विराम पैरा। भारतीय गायों की प्रजाति विश्व की अन्य गायों की प्रजाति से भिन्न है। विराम। भारतीय गोवंश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेबू श्रेणी में रखा गया है। विराम। शरीर की बनावट, आकार, स्वर एवं संवेदनशीलता में विदेशी गायों की तुलना में काफ़ी भिन्नता है। दूध के रासायनिक संगठन व गुणों में भी विशिष्टता है। विराम। देश में लगभग 25 से अधिक गो नस्लें हैं जो जलवायु, पर्यावरण व आवश्यकता के अनुसार सैने विकसित हुई है। विराम। दक्षिण व पूर्वी क्षेत्रों में जहां छोटी कद काठी, दुबली, पतली, फुर्तीली नस्लों का विकास हुआ, वहीं उत्तर और पश्चिम के मैदानी क्षेत्रों में आते आते गायों का शरीर का आकार बड़ा व भारी विकसित हुआ। विराम। मनुष्य ने कहीं उन्हें कृषि कार्य हेतु विकसित करने की प्राथमिकता दी तो किन्हीं अन्य क्षेत्रों में अधिक दूध उत्पादन को प्राथमिकता को लेकर विकास हुआ। विराम। वहीं कुछ नस्लें द्विप्रयोजनीय उद्देश्यों हेतु विकसित हुई। विराम पैरा। इन तीनों श्रेणियों में जो नस्लें विकसित हुई उनमें विशिष्ट पहचान के लक्षणों को स्थायित्व मिला। विराम। इस पूरे प्रकरण से पता नहीं कितनी सदियां लगी। विराम। परंतु यथार्थ में क्षेत्र विशेष में विकसित ये नस्लें इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य ने अपने प्राचीन प्रजनन व आनुवांशिक ज्ञान व अनुभव
के आधार पर यह सब कर दिखाया और वर्षों तक उसे स्थायित्व प्रदान किया। विराम। फलस्वरूप प्राचीन काल में व्यक्ति का सामाजिक स्तर उसके द्वारा पालित पोषित गायों की संख्या पर निर्भर होता था। विराम। सामाजिक प्रतिष्ठा व सरोकारों स्वरूप हजारों की संख्या में गायों को भेंट स्वरूप प्रदान करने की परंपरा विद्यमान थी। विराम। उपाधियों जैसे वृषभानु, नंद, उपनंद आदि प्रदान करना भी गायों की संख्या एवं उनके कुशल प्रबंधन पर निर्भर होता था। विराम। दूध उत्पादन भी 10-20 सेर प्रतिदिन सामान्य बात थी। विराम। इतना ही नहीं, गायों की चमड़ी के रंग के आधार पर उनके दूध में औषधीय गुणों का प्रतिपादन भी हो चुका था। विराम। जैसे काली गाय का दूध फेफड़ों की बीमारी में, सफ़ेद गायों का दूध यकृत की बीमारियों में तथा लाल रंग की गायों का दूध वात व्याधियों में लाभदायक माना जाता था। विराम। काली गाय के काले ही थनों से प्राप्त दूध औषधीय गुणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। विराम। पैरा। वर्तमान वैज्ञानिक आज तक इस प्रकार की मान्यता को सिद्ध नहीं कर सके हैं। विराम। सुबह, दोपहर और शाम को प्राप्त दूध में भी अलग अलग गुण होते हैं तथा सुबह दूध पीने से भूख, पाचन तथा वीर्य गुणवत्ता में वृद्धि होती है। विराम। इस प्रकार गायों का दूध पौष्टिक, बलवर्धक व सुपाशित तो होता ही है, औषधीय गुणों के कारण इसकी महत्ता कहीं अधिक बढ़ जाती है। विराम। गाय के दूध का दही, मलाई, मक्खन तथा घी भी विभिन्न गुणों से भरपूर होते हैं तथा शरीर की तीनों प्रकार की व्याधियों का शमन करने में सक्षम है। विराम। पैरा। गाय के गोबर में रेडियोधर्मिता कम करने का गुण विद्यमान है तथा जो जीवाणु व बैक्टीरियोफाज को भी नष्ट कर देता है। विराम। गांव के मूत्र से कृमिनाश, त्वचा रोग तथा यकृत रोग नाश समय है। विराम। प्राचीन साहित्य में पंचतत्व बनाने एवं उसके औषधीय गुणों का वर्णन भी उपलब्ध है। विराम। वर्तमान में भी कई आयुर्वेदाचार्य पंचगव्य चिकित्सा से गंभीर रोगों का इलाज करते पाए जाते हैं। विराम। पैरा। उपरोक्त वर्णन से यह विदित होता है कि हमारी गो संस्कृति कितनी विकसित थी। काल के प्रभाव, स्वार्थ व प्रलोभनों के वशीभूत अज्ञानवश मनुष्य ने कुछ समय पहले ही यह सब ज्ञान व अनुभव विसरा दिया। विराम। कहा जाता है कि बाबर के समय तक गो संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी। वह वापस लौटते समय हुमायूं को यह सीख दे गया था कि देश में गायों का वध नहीं किया जाए और उसने उस सीख का पालन भी किया। विराम। तदुपरांत स्थिति निरंतर बद से बदतर होती गई और अति विकसित नस्लों में ह्रास हो गया और दूध दही की नदियों के देश में बच्चे और बीमार तक दूध को तरस गए। विराम। रही सही कसर भैंस को प्राथमिकता तथा देसी गो के विदेशी नस्लों से संकरण ने पूरी कर दी। विराम। धन्यवाद साथी।